राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज का वीडियो आपकी राशि के लिए बहुत ही खास होगा। देखिए, नया साल 2026 आने वाला है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी राशि के लिए विवाह का योग कब बनेगा, कौन से महीने में आपकी शादी हो सकती है 2026 में। पूरी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखिए दर्शकों, एक बात को समझना होगा कि जीवन में शुभ और मांगलिक कार्य करवाने के लिए हमारी कुंडली में गुरु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये शुभ प्रभाव देते हैं। और जब गुरु का शुभ प्रभाव सप्तम भाव को एक्टिव करता है, उसी समय हमारी शादी होती है। अब देखिए दर्शकों, जिन लोगों की कुंडली में मान लीजिए सप्तम भाव बहुत अच्छी स्थिति में है, यानी सप्तम भाव के मालिक अच्छे बैठे हैं या सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसे में व्यक्ति के विवाह में फिर रुकावट नहीं आती। समय पर उसकी शादी हो जाती है और वैवाहिक जीवन शुरू हो जाता है। वहीं अगर सप्तम भाव पीड़ित हो जाए, पापी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, या सप्तमेश नीच राशि में चला जाए, पापी ग्रहों के साथ युति कर ले, 6, 8, 12 में बैठ जाए, तो ऐसी कंडीशन में फिर शादी होने में डिले होता है। और इसमें शनि, राहु और मंगल ये विवाह को देरी से करवाते हैं। शनि का प्रभाव बहुत डिले करवा देता है। अब देखिए दर्शकों, सबसे पहले तो इस बात को आपको समझना होगा कि आपकी कुंडली में विवाह का योग होना जरूरी है। आपकी कुंडली में छोटे मोटे अगर दोष हैं तो उनके उपाय किए जा सकते हैं। बस एक कंडीशन अप्लाई है इस वीडियो के लिए कि आपकी कुंडली में अविवाहित योग नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में अविवाहित योग नहीं है तो निश्चित मानिए जो हम समय बताएंगे आपको 2026 का, उसमें आपकी शादी जरूर होगी। अब देखिए दर्शकों, अविवाहित योग देखने के लिए इसमें कुंडली का अध्ययन करना जरूरी है। आपकी कुंडली में देखिए, सिंपल सा मैं आपको सूत्र बताता हूँ। अगर द्वितीय सप्तम द्वादश का संबंध बन जाए और उसमें छठे आठवें के मालिक भी इन्वॉल्व हो जाए तो ये अविवाहित योग बनता है। अब देखिए, अगर आपकी कुंडली में ये चीजें घटित होती है तो फिर शादी इम्पॉसिबल है। फिर तो देखिए वो आपके कर्मानुसार आपके प्रारब्ध में ही नहीं है, क्योंकि देखिए ये सब हमारे जीवन में जो भी रिश्ते हमें मिलते हैं, ये हमारे कर्म बंधनों के अनुसार ही हमें मिलते हैं। अब एक सामाजिक व्यक्ति कह सकता है कि सबकी शादियां हो रही है, हमारी नहीं हो रही है। ये बात ठीक है, आप कह सकते हैं, पर ये चीजें लिखी जा चुकी है, ये प्रारब्ध के अनुसार ही होती है। अब जरूरी नहीं है 10 में से 1-2 जनों की कुंडली में अविवाहित योग मिलता है, सबकी कुंडली में हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ दोष हो सकते हैं, जैसे सप्तमेश कमजोर हो जाए, सप्तम भाव पीड़ित हो जाए, उस कंडीशन में भी विवाह में देरी होती है। तो इसका एक ही ऑप्शन है, या तो आप अपनी कुंडली खुद देख लीजिए या फिर हमसे अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। अब देखिए दर्शकों, मैं बताता हूँ आपके लिए कि 2026 में आपके लिए विवाह का योग कब बनने जा रहा है। अब देखिए, मकर राशि की बात करें तो आपकी राशि से गुरु का गोचर अभी चल रहा है 5 दिसंबर तक सप्तम भाव में। तो इस समय में कुछ मकर राशि वालों के लिए विवाह का योग बना भी है। हालांकि ये 2 महीने का ही समय था, पर अभी भी कुछ लोगों का विवाह हुआ होगा। मान लीजिए इसमें आपकी शादी नहीं हो पाई है तो 2026 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्यों होगा? क्योंकि गुरुदेव उच्च राशि कर्क में आने वाले हैं जून में। शुरुआत के महीनों में हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो जाए, पर शादी परिणय सूत्र में बंधने का योग बनेगा जून के बाद। जून से लेकर लगातार 13 महीने तक आपकी राशि के लिए विवाह का योग आया है, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 12 सालों के बाद गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ये बहुत बड़ी एक ग्रहीय घटना होने वाली है। ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए, और आपके जीवन में खुशियां लाने का समय रहेगा। गुरु उच्च के हो जाएंगे तो ये विवाह का प्रबल योग देंगे, और आप निश्चित मानिए अगर आपकी कुंडली की दशाएं थोड़ी भी सपोर्ट कर जाएंगी इस समय में, तो जून के बाद आपकी कभी भी शादी हो सकती है। अब देखिए दर्शकों, मकर राशि वालों के लिए मैंने जितना देखा है मकर राशि वालों को, और जो भी हमारे कॉल अपॉइंटमेंट्स पे बात होती है, देखिए आपके लोगों की शादी में डिले होता है। और कई बार ये डिले क्यों होता है? आपकी मजबूरियों के कारण। आप या तो अपने करियर को बनाने में लगे रहते हैं या परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में लगे होते हैं, इस कारण आपकी शादी में देरी होती रहती है। और दूसरा कारण क्या बनता है कि मान लीजिए आपकी शादी हो भी गई, तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो स्ट्रगल करते हैं, मैरिड लाइफ उनकी इतनी अच्छी नहीं रहती। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब भी आप शादी करें, एक कुंडली मिलान जरूर कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि वो इंसान आपके लिए योग्य है या फिर नहीं। क्योंकि मकर राशि हो, कर्क राशि हो या सिंह राशि हो, इनके वैवाहिक जीवन में कष्ट देखा है मैंने। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी एडवाइस है, आप कुंडली मिलान करिए, जल्दीबाजी में कोई फैसला मत लीजिए शादी को लेकर। हाँ, 2026 आपके विवाह के लिए बहुत अच्छा साल है, जून के बाद आपका विवाह जरूर हो जाएगा। बस
आपको इस बारे में विचार करना चाहिए कि जल्दीबाजी में अब बिना कुंडली मिलान किए शादी ना कर लीजिए। अब देखिए दर्शकों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आपकी कुंडली में मान लीजिए छोटे-मोटे दोष बने हुए हैं, सप्तम भाव पर पापी ग्रहों का प्रभाव है, या फिर आपकी कुंडली में सप्तमेश नीच राशि में बैठ गए हैं, तो इनके कुछ उपाय करने चाहिए आपको। एक तो देखिए ग्रह शांति होती है, वो तो देखिए आप किसी वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा ही आपको करवानी चाहिए। वहीं आपके कुछ जो मैं जनरल उपाय है वो आपको बताता हूँ। एक तो देखिए आपको 12 गुरुवार का संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए, विधि-विधान से करिए, उस दिन केले के वृक्ष की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, वो करिए। साथ ही ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की एक माला रोज जाप करिए। नहाते समय थोड़ा-सा हल्दी पाउडर मिक्स कर लीजिए पानी में चुटकी भर, इससे भी गुरु मजबूत होते हैं और विवाह का योग जल्दी बनेगा। तो ये उपाय आप डेली रूटीन में फॉलो करिए, आपको बहुत शुभ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब देखिए दर्शकों, आपके मन में कोई प्रश्न है, आपकी शादी में बहुत डिले हो रहा है, 30-35 साल हो चुके हैं आपके, तो फिर आपको अपनी कुंडली ज़रूर दिखा लेनी चाहिए। बस एक ही प्रार्थना है कि भगवान से कि आपकी कुंडली में अविवाहित योग ना हो, क्योंकि वो अगर योग घटित होता है तो फिर क्या होता है कि विवाह होना इम्पॉसिबल है, वो आपकी किस्मत में फिर लिखी ही नहीं है शादी। हाँ, अगर छोटे-मोटे दोष होंगे तो उनका निवारण किया जा सकता है। ज़रूर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो जो नंबर चल रहे हैं उस पे संपर्क करके आप अपना कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। और आपके मन में कोई विचार है इस वीडियो को लेकर, आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं, जो ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए, नीचे कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं। मिलते हैं दर्शकों आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।